आइए, तुम्हारे नसीब में मुलाकात लिखी थी नौजवान वकील। मैं तो जावेद यान साहब के नाराज ना होने के लिए दफ्तर आया हूँ। आपके हुलिये से तो साफ वाज़ेह है कि हशमत यान साहब का सफर उतना मुफीद हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। बैठिए। जी बहुत शुक्रिया। तो बताया नहीं आपने कि मुझसे और जावेद यान साहब से आपको क्या काम था? सफीरी साहब, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हशमतियान साहिब को फोन पर सिर्फ जावेदियान साहिब से ही बात करनी है। नौजवान, मैंने अर्ज तो किया कि जावेद यान साहब बीमार हैं और कोई फोन भी नहीं उठा रहे। अब अगर आपको उनके घर का फोन नंबर चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि उन्होंने तमाम कामों को मेरे सुपुर्द किया हुआ है और इस वक्त वो बुर्ज और दुबई वगैरह के मौजू पर बात करने का हौसला भी नहीं रखते। ओह खैरियत, क्या उनकी तबीयत? ये मौजू बिल्कुल जाती और घरेलू है। डॉक्टर, ये जाती मौजू जो आपने कहा, क्या ये उनके जानने वालों में से किसी के खो जाने के मुतालिक तो नहीं है? क्या आपको रामीन की कोई खबर मिली है? रामीन? रामीन हो या शाहीन, क्या वो लोग भी खो गए हैं? नहीं, खोए तो नहीं है। नौजवान, मैं हशमत यान साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। आप भी मेरा मुंह खुलवाने और दूसरों के जाती मसाइल में दखल अंदाजी करने के बजाय ये बताइए कि आप जावेद यान साहब के घराने के किस खोए हुए फर्द के बारे में बोल रहे हैं? एक 21 साला चादर वाली लड़की है जिसे मारने के इरादे से उसे लाके हशमतियान साहिब के बाग के कुएं में फेंक दिया था, तकरीबन कोई 8-9 दिन पहले। हैरत है, मामला तो मुजरिमाना हो गया। जावेद यान साहब के रिश्तेदारों में चादर वाली लड़की तो... अरे, कहीं वो... तुमने कहा उसे कुएं में फेंक दिया गया है। कौन है वो? पता नहीं, अपना हाफजा भी खो बैठी है और अब खुद भी खो चुकी है, मगर इतना जरूर पता है वो किसी रामीन को भी जानती थी और कोई जलील और कोई खलील भी। उसका नाम दीना है, दीना सहावजादा, जावेदियान साहिब के भाई की पोती। जी हाँ, ये बताइए कि आपने उनके घर का ये नंबर लिखा है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, खूब सब कुछ लिख लिया, मगर देखो जवादी, ये जावेदियान की दामाद की बातें एक बार फिर से दोहराना जरा। हाँ, रुको रुको रुको, अब बोलो। उसका नाम दीना है, दीना सहावजादा, जावेदियान साहिब के भाई की पोती। ये बताओ कि फिर उसका खानदानी नाम भी जावेदियान क्यों नहीं है? क्या अनबन है इन दोनों घरानों में? नहीं जनाब, खुद जावेदियान साहिब का भी असल खानदानी नाम साहबजादा है। बज़ाहिर ये लड़की बमबारी में अपने माँ बाप को गंवा चुकी है। एक छोटे शहर की यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है। अपने दादा को देखने के लिए बाज़ औक़ात तेहरान आ जाती है, मगर सारा किस्सा ये नहीं है। बोलो बोलो, सब कुछ बोल दो जो कुछ समझे हो। जैसा कि उस आदमी की जबान से गलती से निकल गया, इस अरसे में जावेदियान साहिब के 2 बेटे भी खो गए। पहले तो वो समझ रहा था कि उनके रामीन और शाहीन की खबर लाया हूँ। बाद में जब मैं उसे ये कह रहा था कि जावेदियान साहिब के घर का पता दो मुझे, तो कहने लगा वो बीमार हैं और घर में बैठ गए हैं और मौलाना साहबजादा को भी वो खुद ही बता देगा। समझ रहे हैं कि इन्हें और इनके वकील को कोई खजाना मिल गया है। शाबाश जवादी, हमारी चाल कामयाब हो गई। क्यों मौलाना साहब? मोहतरमा, ये आखिरी के मौलाना और बिन माँ बाप की लड़की के अल्फाज सुनकर बुरी तरह से तहो बाला हो गई। जनाब, कौन तहो बाला हो गया? लगता है कि आप भी अपनी उस बेजमीर बेगम से कुछ कम नहीं हैं। आखिर कौन सी चाल? मैं आपसे कह रहा हूं कि मामला इससे कहीं ज्यादा टेढ़ा है कि एक लड़की को नेस्तो नाबूद करना चाहें। बोलो, मेरे मरहूम बाप की कसम। मेरी माँ की जान की कसम, मेरे मरहूम बाप की कसम। खूब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करो कि किसी को अब तक उस लड़की का जनाजा नहीं मिला है। देखो, मैंने अपने आप को तुम्हें ये जुमला बोलने से बहुत रोके रखा, लेकिन अब जबकि मैं जान गया हूं कि ये लड़की बिन माँ बाप की यतीमा है, तो अब कह देता हूं, अगर इसके सर पर कोई आफत आ गई हो, अगर इसका कुछ बुरा हुआ, तो या मैं इस घर में रहूंगा या तुम और तुम्हारी इस नौकरानी को रहने दूंगा। मेरे बाप की तुर्बत की कसम, मेरी माँ की रूह की कसम, मेरे बेटे और मेरे बच्चों की जान की कसम, ये जहन नशीन कर लो। फोन आया है महमूद। कौन है? मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं।
उससे कहो भी उससे बात नहीं करता जिसे मैं जानता ही नहीं। हेलो, माफ कीजिएगा महमूद साहब, मतलब ये कि वो अभी मसरूफ हैं। उन्होंने कहा है कि आपसे पूछूं क्या काम है आपको उनसे। मेरी तरफ से उसे बस इतना कह दीजिएगा कि मोहतरमा ईद होने से पहले अपनी और जावेदियान साहब की फिक्र कर लें। किस लिए? इसलिए कि हो सकता है कि उनका भेद खुल जाए कि उसने अपने बाबा के कुरान को चुराने की खातिर अपनी भतीजी को किसी के बाग के कुएं में फेंक दिया है। अब जाओ अपनी जवानी ले लो जावेदियान से। कौन था अकरम? 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 मैं तुमसे कहता हूँ कौन था? मेरे करीब मत आना। अकरम, मुझे सिर्फ इतना बताओ कौन था? मत आना, मेरे करीब मत आना। दीना को तुमने मारा है, तुमने मारा है दीना को। बकवास मत करो, आखिर मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं जानती हूँ तुमने ही दीना को कत्ल करके कुएं में फेंक दिया है और तुम अपने बाप के कुरान को चुराना चाहते थे। बकवास मत करो, मार मार के तुम्हारा हशर कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? एक साहब ने ताया के घर से फोन करके इसे कहा कि मतलब कुछ उल्टी सीधी बातें मेरे मुतालिक बोली और इस अहमक ने भी मान लिया है। मैं अहमक नहीं हूँ हाजी साहब, मैं अहमक नहीं हूँ हाजी साहब। तुम इससे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई काम वाम नहीं है? जाओ अपने काम पे। मुझे आज कोई काम नहीं है। आप खुद क्यों घर पर रुके हुए हैं? बला के खौफ से? भला तो तुम हो। जी हाँ, बिला आखिर कोई बला नहीं आनी थी तो एक बंदे का नाम बला रख दो ताकि इस बात को टाला जा सके। अकरम साहबा, तुमने सुना बाबा जान क्या कह रहे हैं? भला मैं हूं, वो भी पर्दे उठाने वाली बला। खुदा हाफिज बाबा जान। मुझे आज बहुत नमाजें पढ़नी है, अपना ख्याल रखना। अगर डर लग रहा है तो आकर मेरे कमरे में बैठ जाओ। हाजी, तुम्हारा ध्यान घर के दरवाजे की घंटी पर है। मैं दीना का इंतजार कर रहा हूं। दीना? जी जनाब, मैं अभी वहां पहुंचा हूं जहां आपकी बेगम ने उसे उतारा था। मेरे अजीज, यहां तो कोई नफ्सियाती डॉक्टर है ही नहीं। बिल्कुल। होल्ड करें, होल्ड करें। अरे जनाब, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे थाना कहाँ है? थाना 3 गली के बाद दाएं जानिब जाके किसी से भी पूछ दीजिएगा। अपने बच्चों को एहतियातन स्कूल नहीं भेजा। इतना याद रहे कि ईद का चांद होते ही खुदा हाफिजी के लिए एक उन्हें मेरे पास मत भेजना। जीना, आफशीन, आओ आओ जल्दी। माफ कीजिएगा, ये तहकीकात के ऑफिसर का कमरा कहाँ है? हाँ उस तरफ। शुक्रिया। कौन है? मैंने पूछा कौन है? कौन है अकरम? क्या मेरे लिए आया है कोई? अकरम कौन है? कोई नहीं, आगा साहब मुझसे मिलने आए हैं।
जब उस कुरान का वाक़या और मेरे दादा जान और मेरी ताई का शिफा पाना मुझे याद आ गया, तब मैं समझी कि मैं उस कुएं में क्यों गिरी और क्यों मेरा रास्ता हशमतियान के घर के सिम खुल गया। बावजूद इसके कि मैं उस बला और अजाब के हवाले से फिक्रमंद थी जिसके बारे में दादा जान ने रामीन से बात की थी, बावजूद इसके मेरा दिल बेचैन था कि उन्हें एक नज़र देख लूं या उनकी आवाज़ सुन लूं। सब्र करना था ताकि हशमतियान की तरफ से कोई मेरी खबर लेने आए। इसकी वजह तो अब तक नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि बचकाना बात है। मुझे लगता था कि खुद चचा सामने मेरी खोज में आएंगे और मुझे बताएंगे कि मैं अब तक सब्र क्यों कर रही थी। 7 मोटी और सूखी गायें और बला, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। क्या तुम्हें ये यकीन है कि जो शख्स इस अजाब इलाही को रोक सकता है वो तुम ही हो? ये अजाब अगर अब तक मेरे ताया और उनके साथियों पर नहीं भी आया हो, तब भी इसका हशमतियान से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जावेदियान की दाढ़ी हशमतियान की मुट्ठी में हो तो आओ चलें। हशमतियान अगर खुद भी यहाँ होता तो उसकी दाढ़ी और अपनी मुट्ठी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। चलो। अरे अरे जरा ठहरो, इधर हम भी कुछ है। अभी तक तुम लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी मैंने। ऑफिसर साहब, मैंने यहाँ अपने बाप की घर, सनद, पता, फोन नंबर वगैरह सब कुछ रखवाए हैं। मैं अगर हशमतियान की बीवी को भी यहाँ नजरअंदाज कर दूं तब भी उसे हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिसका नाम भी ये मोहतरमा ने अभी तक नहीं लिया है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे भाई ने या भाइयों ने तुम्हारे कत्ल का इरादा किया था, है ना? मेरा कोई भाई नहीं है ऑफिसर साहब। ये अपने फर्ज के मुताबिक उसका नाम जबान पर नहीं लाना चाहती जिसने इन्हें कुएं में फेंका था। कुरान तो पढ़ते हैं ना। मेरे सामने वकालत करने की जरूरत नहीं है। तुमने जितने भी किस्से मुझे सुनाए वो सब अपनी जगह पर मोहतरम होंगे, मगर हम अभी एक ऐसे वक्त और ऐसे शहर में हैं जहाँ कुछ कानून होते हैं। अगर तुम यहाँ से बाहर कदम रखो और तुम्हारे साथ फिर कोई हादसा हो जाए तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? कुरान की आयत सिर्फ एहतराम से रखने के लिए नाजिल नहीं हुई है ऑफिसर साहब। हादसा सिर्फ उसी वक्त होगा जब आप मुझसे उस वक्त ना जाने दें जब मुझे जाना चाहिए। आओ। कप्तान साहब, बिलाखिर मैंने मरकज से राब्ता कर ही लिया। कोई साहब है जवाद जवादी के नाम से जो इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या करूं, मालूमात करूं क्या? वो यही है। ये दाढ़ी का मामला क्या है? तुम ना जानो तो ही अच्छा है। बस कोशिश करो कि उसकी बीवी ने तुम्हारे साथ जो किया है बस उन्हें किसी तरह कायल कर दो कि जावेदियान को उसकी औकात दिखा दे। क्या तुम पहले मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो? पहले मुझे कुछ बातों की तसल्ली करनी होगी। मैंने तुम्हें अंदर नहीं बताया। रामीन और उसका भाई अपने घर से जा चुके हैं और तुम्हारे चचा भी खाना नशीन हो गए हैं। वैसे ये दोनों भाई तुमको कुएं में फेंकने से कोई ताल्लुक तो नहीं रखते ना, या रखते हैं? मुझे मेरे चचा ने ही मार पीट के फेंका था। उसकी वजह मुझे नहीं मालूम। हाजी 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 दीना, हाजी साहब, मौला अब्बास की कसम खो दीना है। हाजी, कहीं तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं, बखुदा वो खुद है। अकरम जान कहने का उसका मखसूस अंदाज और लहजा था। सलाम मेरी जान। सलाम दादा जान। मेरे दादा जान। खुदाया तो मेरी तरह तमाम लोगों की आंखों को रोशन कर। कहाँ हो मेरी आंखों का नूर? कहाँ हो मेरी अक्ल कुल बच्ची? मैं ठीक हूँ। आपकी हिंदा जिगर खोरा ठीक है। आप ठीक हैं? किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरे मुंह में खाक हो। रामीन और शाहीन के जाने का मामला क्या है? तुम तो अपनी अकल खो बैठी थी, मेरे लिए अजाब क्यों बन गई तुम? जलील आसमानी बला के नाजिल होने के इंतजार में बैठा हुआ है। बाकी सब मस्जिद चले जाएंगे। दीना, ये बातें बाद में कर लेंगे। जल्दी घर पहुंचो। तुम्हारा आजाद होना मतलब बला का नुज़ूल होने वाला है। मैं अभी तो जेल से आजाद हुई हूँ। मैं ही। मुझे उसके पास जाना होगा जो मेरे ख्याल से खलील ताया को उनकी औकात दिखा के सीधा कर सकता है। ये कोशिश रामीन ने भी की थी, कोई फायदा नहीं है। जल्दी से तुम बस घर लौट आओ मेरी बच्ची। ग़ुरूब आफ़ताब में वक्त बहुत कम है। आप परेशान मत हो दादा जान, मैं बस बहुत जल्द घर आने वाली हूँ।
दीना, जी दादा जान। मैं सिर्फ दीना, जल्दी घर पहुंचो। मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। मैं एक ऐसे आदमी के साथ हूँ जो काबिल इत्मीनान है। बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है? हाजी महमूद चला गया। उसने जैसे ही दीना का नाम सुना फौरन चला गया। कोई जरूरत नहीं है, जेल में इसे खुद ही सब कुछ याद आ गया है। हंगामा आंटी, सलाम। वास्सलाम। चच्चा श्यामे कहाँ हैं? नीचे है। शुक्रिया। तुम मुझसे लेके यहाँ आओ ताकि मैं। चच्चा, वो सहन में है। सलाम। 1 मिनट के लिए फोन काटिए, मुझे आपसे फौरन बात करनी है। बात सुनो, क्या तुम जेल जाने का बदला लेने आई हो मुझसे? चच्चा श्यामिक, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे हक में बहुत कुछ किया है। देखो। आप मेरी बात खत्म होने तक कुछ भी ना कहें। खुदारा मेरे पास वक्त बहुत कम है। 1 मिनट रुको। क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ और देर से आऊंगा? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ईद हो गई है, तुम क्या करना चाह रहे हो? कुछ नहीं, अभी तो काफी वक्त है ईद में, और मस्जिद तो सब जगह एक ही होती है। मैं वहीं अम्मी के मोहल्ले की मस्जिद में चला जाऊंगा जहाँ बचपन में जाया करता था। बहुत बेशर्म हो तुम। ये इसलिए कर रहे हो कि बाबा ये ना समझे कि तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। फरीदा, मेरी माँ बीमार है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? डर रही हो तो बोल दो कि डर रही हो। अपने बच्चों को तैयार कर दो, मैं साथ ले जाता हूँ। मुझे तो मालूम है कि तुम अभी मोहल्ले की मस्जिद जा रहे हो। खुदा करे कि तुम कभी पहुंच ही ना सको। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस घर से जाकर फिर कभी वापस ना आऊंगा यहाँ पे। चच्चा श्यामिक, सूरज डूब रहा है, खुदा के लिए कुछ बोलिए। ये पागल क्या बोल रही है वकील? वो आपसे ये चाहती है कि ईद होने से पहले उठिए और उसके दादा के भाई के पास जाके उसे धमकी दें, नसीहत करें कि लोगों के पैसे वापस कर दें, मगर ऐसे कि वो समझ ना पाए। तुम जो कुछ बोल रहे हो वो मैं जानता हूँ। बस कुरान और इसके दादा का किस्सा तुमसे पूछ रहा हूँ मौलाना साहब। हाजी साहब, मैं भी रुकी हुई हूँ। जब दीना आ जाएगी तो साथ मिलकर जाएंगे। तुम जूते पहन लो। मैं चाहता हूं कि अजान से पहले तुम मस्जिद में रहो। अगर तुम्हारे पीछे दीना या कोई और ना आए तो वहीं रुक जा। और अगर अभी चंद घंटों तक ना दीना आई और ना ही ईद हुई? मुझे रुकने दीजिए, हम साथ चलते हैं। हाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उस अलमारी पर रखे हुए कुरान के हवाले से, महमूद की उन हरकतों के हवाले से जो उसने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए की। अकरम, मैं कह रहा हूं ना कि तुम घर की बरकत हो। जाओ। तो फिर तुम भी ज्यादा मत रुकना, ठीक है? अगर अजान हो गई और दीना की कोई खबर ना मिली तो तुम भी आ जाना। अरे बाबा, फिर वही बला बला कर रही है। खोल के कह दो कि अगर मैं भी तुम्हारे इस हिज्यान को ना सुनूं और इस पर अमल ना करूं तो इस बार मैं और मेरे बीवी बच्चे भी बला की जद में आ जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपका खानदान इसकी जद में आएगा। इत्तेफाक से मामला बिल्कुल उलट है। अगर आप संजीदा ना लें और इससे कहें कि अपने इस हज़ियान को साबित करके दिखाया और उसके बाद भी आप बैठे रहें और कुछ ना करें तो इसकी जद में जरूर आ जाएंगे आप। सच कह रहे हो? ठीक है, ये लो। ठीक है, अब किसी के काम से काम नहीं है मुझे। बिल्कुल वही काम जो मैंने किया। अब तुम ये क्या कह रहे हो? देखो, ये एक सच्चाई है। यकीनन आपकी बातें खुदा के कुरान से कोई ताल्लुक नहीं रखती, सिवाय इसके कि हमारे दरमियान हंगामा साहिबा आपकी बातों पर संजीदा हो जाएं और हमसे ये कह दें कि आपकी बातें खुदा के कुरान से मुताल्लिक हैं। मैं? मुझे कैसे पता? खामा की बातें कर रहे हो तुम लोग। हंगामा साहिबा, आपको मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं सिर्फ उस बला को रोकना चाहती हूँ। इनको बताइए ताकि आपने मेरे लिए मेहमान बुलवाए थे। इन्हें बताएं ताकि सब कैसे हैरान और परेशान रह गए थे। बताइए ताकि कपड़े के मसले पर हम दोनों का झगड़ा था। ठीक है, ये सब भी बता दे। फिर क्या
तुम चाहती हो कि एक कपड़े की बहस से और एक बेतुकी सी दावत का बता के बावर कराना चाहती हो कि तुम्हारे दादा जान ने एक फालिस ज़दा को शिफा दी है और वो बदबख्त खड़ूस और अक्कड़ खान जावेद यान एक फिरौन है और मैं ईद होने से पहले पहले आसमानी पत्थरों की रोकथाम कर दूं? चाचा जान, वाकईतन ये निशानी भी मुझे मिल गई जो मेरे दादा जान ने मुझे कहा था कि मेरा यहाँ आना बेकार है। उन्होंने कहा था कि गुरूब आफ्ताब से पहले घर आ जाऊं। दीना रुको। दुबई में एक इमारत खड़ी करना इतना अहम नहीं जितना एक ऐसे हम पेशा आदमी की फिक्र करना जो लोगों का माल हड़प जाता है। आप खुद बखूबी जानते हैं कि अगर इसकी तमाम तर बातें भी गलत निकली तब भी जावेदियान के माल हड़पने वाली बात गलत नहीं हो सकती। मैं सब जानता हूं कि तुमने उसको कुछ बातें सिखाई हैं। दीना, दीना, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। जल्दी करो। अम्मी, खुदा के लिए जल्दी करें। आप तैयार हैं ना? मैं तैयार हूँ, चले? चलें। श्यामे, श्यामे, रेडियो पे कहा जा रहा है मैं कि देख रहा हूँ कि रेडियो का भाई क्या कह रहा है। बेहतर है अपने बेटे को समझाओ कि वो आए और मुझे आह लगने से डराए, क्योंकि मैं इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ।